नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुधा स्टोरीज पर। आज हम लेकर आए हैं एक प्रेरणादायी कथा, राहुल की दीक्षा। यह वह अद्भुत क्षण है जब भगवान बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को सांसारिक वैभव की जगह आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की दीक्षा दी। आइए सुनते हैं यह पवित्र और ज्ञान से भरी हुई कथा, जो हमें त्याग, अनुशासन और आत्मज्ञान की राह दिखाती है। कपिलवस्तु का राजमहल कई वर्षों से चुपचाप था। राजकुमार सिद्धार्थ बहुत पहले ही सब कुछ छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए थे। अब लोग उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से जानते थे। एक दिन नगर में खबर फैली, बुद्ध कपिलवस्तु लौट रहे हैं। यह सुनकर लोग बहुत खुश हुए। सड़कें, गलियां, चौराहे, हर जगह भीड़ इकट्ठा हो गई। सबके मन में एक ही उत्साह था कि अपने पुराने राजकुमार को देखें। धीरे धीरे नगर के द्वार पर एक जुलूस दिखाई दिया। आगे आगे बुद्ध चल रहे थे। उनके पास न राजसी वस्त्र थे, न गहने, सिर्फ साधारण कपड़ा, हाथ में भिक्षा पात्र और चेहरे पर गहरी शांति। उनकी आंखों में करुणा थी और पूरे शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। लोग उन्हें देखकर नतमस्तक हो गए। किसी ने फूल चढ़ाए, कोई उनके चरणों में झुका। सबके मन में श्रद्धा और प्रेम था। उधर महल में भी यह समाचार पहुंच गया। महारानी यशोधरा ने सुना कि सिद्धार्थ लौट आए हैं। उनका दिल भर आया। वर्षों का इंतजार और बिछोह याद आ गया। पास ही खेल रहा छोटा राहुल जिज्ञासा से पूछ बैठा, मां, ये बुद्ध कौन है जिन्हें देखने इतना बड़ा जमावड़ा लगा है? यशोधरा मुस्कुराई और बोली, बेटा, यही तुम्हारे पिता हैं। राहुल चकित रह गया। उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। अब पहली बार सुनकर उसका मन उनसे मिलने को बेचैन हो उठा। जब से राहुल ने सुना कि बुद्ध ही उसके पिता हैं, उसके मन में उत्सुकता और प्रेम उमड़ आया। वह सोचता रहा, मेरे पिता कैसे दिखते होंगे? क्या वे मुझसे प्यार करेंगे? क्या वे मुझे पहचान पाएंगे? नन्हा सा राहुल पहली बार अपने पिता से मिलने की चाह में बेचैन हो उठा। वह अपनी मां यशोधरा से बार बार प्रश्न करता, मां, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? क्या वे मुझे अपनी गोद में उठाएंगे? यशोधरा ने अपने बेटे के मासूम चेहरे को देखकर कहा, हां बेटा, सही समय आने पर तुम उनसे जरूर मिलोगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पिता अब केवल मेरे पति या तुम्हारे पिता ही नहीं रहे, वे अब पूरे संसार के लिए गुरु बन गए हैं। राहुल ध्यान से मां की बातें सुनता, पर उसके नन्हे मन में केवल एक ही बात थी, मुझे अपने पिता से मिलने जाना है। कुछ ही दिनों बाद मौका आया। नगर में एक सभा रखी गई जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। भीड़ बहुत बड़ी थी। हर कोई उन्हें देखने आया था। छोटा राहुल अपनी मां के साथ वहां पहुंचा। उसकी आंखें दूर से ही बुद्ध को पहचान गईं। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और मासूमियत से बोला, पिताजी, मैं भी आपका हूं, मुझे मेरा हिस्सा दीजिए। बुद्ध ने अपने छोटे बेटे को देखा। उसके चेहरे पर मासूम जिज्ञासा और सच्चा स्नेह झलक रहा था। बुद्ध के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने मन ही मन सोचा, राहुल को मैं केवल सांसारिक धन नहीं दूंगा, मैं उसे वह खजाना दूंगा जो सदा उसके साथ रहेगा, ज्ञान और धर्म का खजाना। सभा स्थल पर सन्नाटा था। सबकी नजरें छोटे से बालक राहुल पर टिक गई थीं, जो मासूमियत से अपने पिता बुद्ध के पास खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर सरल सा सवाल, पिताजी, मुझे मेरा हिस्सा दीजिए। भीड़ चकित थी। लोग सोच रहे थे, यह बच्चा क्या मांग रहा है? महल का राजपाट, धन दौलत? पर राहुल के शब्दों में कोई स्वार्थ नहीं था। वह बस अपने पिता से जुड़ाव चाहता था। बुद्ध ने शांत दृष्टि से अपने पुत्र को देखा। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने राहुल को अपने पास बिठाया और धीरे से कहा, राहुल, तुम्हें मैं जो दूंगा वह किसी भी खजाने से बड़ा होगा। धन और वैभव नष्ट हो जाते हैं, पर धर्म का खजाना कभी नष्ट नहीं होता। राहुल ध्यान से सुनता रहा। उसे भले ही पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन पिता के स्वर में ऐसी मिठास और स्नेह था कि उसका छोटा सा दिल भर आया। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, राहुल को संघ में ले चलो। आज से यह भी धर्म पथ पर चलेगा। सभा में बैठे लोग यह देखकर दंग रह गए। इतिहास में पहली बार किसी छोटे बच्चे को भिक्षु की दीक्षा दी जा रही थी। सबके हृदय में यह दृश्य अमिट छाप छोड़ गया। राहुल अब केवल राजा का पुत्र नहीं रहा, वह बुद्ध का शिष्य बनने की राह पर था। उसके जीवन की नई शुरुआत हो चुकी थी। सभा में सब लोग मौन होकर देख रहे थे।
छोटा सा राहुल अपने पिता के चरणों के पास खड़ा था। उसने मासूमियत से मांगा था, पिताजी, मुझे मेरा हिस्सा दीजिए। बुद्ध ने करुणा भरी मुस्कान के साथ कहा, राहुल, मैं तुम्हें जो दूंगा वह किसी भी राजपाट से अनमोल है। तुम्हारा असली उत्तराधिकार है धर्म। लोग आश्चर्य में पड़ गए। किसी ने सोचा था कि बुद्ध अपने पुत्र को राजगद्दी लौटाएंगे, किसी ने समझा वह धन संपत्ति देंगे, पर बुद्ध ने निश्चय किया वे राहुल को आध्यात्मिक उत्तराधिकार देंगे। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, राहुल को दीक्षा दो, आज से यह भी संघ का सदस्य होगा। और इस तरह इतिहास का वह अनोखा क्षण आया। नन्हा सा राहुल राजकुमार होते हुए भी सिर मुंडवाकर पीली चिवर धारण करता है। वह छोटा बालक अब दुनिया का पहला श्रमण भिक्षु बन गया। सभा में उपस्थित लोग इस दृश्य से अभिभूत थे। किसी की आंखों से आंसू बह निकले, किसी के हृदय में गहरी श्रद्धा जागी। यह सिर्फ एक पिता और पुत्र का मिलन नहीं था, यह था आध्यात्मिक परंपरा का बीज बोना। राहुल अब केवल यशोधरा और सिद्धार्थ का पुत्र नहीं था, वह बुद्ध के संघ का हिस्सा बन चुका था और उसके जीवन की नई दिशा शुरू हो गई थी। अब राहुल सिर्फ एक राजकुमार का बेटा नहीं था, दीक्षा लेने के बाद वह बुद्ध के संघ का सबसे छोटा भिक्षु बन चुका था। लोग उसे प्यार से श्रमण राहुल कहने लगे। शुरुआत में यह नया जीवन उसके लिए आसान नहीं था। महल की आरामदायक जिंदगी छोड़कर अब उसे साधारण वस्त्र पहनने थे, भिक्षा मांगनी थी और कठोर नियमों का पालन करना था। लेकिन छोटे से दिल में यह दृढ़ निश्चय था कि वह वही करेगा जो उसके पिताजी यानी बुद्ध ने उसे सिखाया है। बुद्ध ने स्वयं राहुल को शिक्षा दी। उन्होंने कहा, राहुल, सत्य से कभी मत डिगना, हमेशा संयम और अनुशासन में रहना, झूठ, आलस्य और मोह से दूर रहना, क्योंकि यही सच्चे साधु का आभूषण है। राहुल ध्यान से सुनता और हर बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता। वह कभी शिकायत नहीं करता, कभी गुस्सा नहीं करता। धीरे धीरे संघ में सभी उसे एक अनुशासित और आदर्श शिष्य के रूप में पहचानने लगे। समय बीतता गया, राहुल बड़ा हुआ और बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। कठोर तप और साधना से वह ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ा। इतिहास में उसका नाम एक ऐसे भिक्षु के रूप में दर्ज हुआ जिसने अपने अनुशासन और सत्यनिष्ठा से दूसरों के लिए प्रेरणा का काम किया। और इस तरह नन्हा बालक राहुल, जिसने अपने पिता से उत्तराधिकार मांगा था, सांसारिक संपत्ति का नहीं बल्कि आध्यात्मिक संपत्ति का मालिक बना। बुद्ध ने जो वचन दिया था वह पूरा हुआ। राहुल को मिला धर्म का अनमोल खजाना। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली विरासत धन दौलत नहीं बल्कि सत्य, अनुशासन और ज्ञान है।